बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट फिल्मकार संजय लीला भंसाली की अगली बायोपिक में गंगूबाई काठियावाड़ी की भूमिका में नजर आने वाली है। मुंबई के बेहद चर्चित रेड लाइट एरिया कमाटीपुरा के कोठों की गलियों में गंगूबाई का नाम आज भी याद किया जाता है और कोठा चलाने वाली इसी मैडम के जीवन पर आधारित फिल्म जल्द ही रिलीज होने जा रही है। बुधवार को इस फिल्म का पहला टीजर रिलीज हुआ था तो सोशल मीडिया पर खासी चर्चा रही कि आखिर असली गंगूबाई कौन थी और उसकी क्या शख्सियत क्या थी। गंगूबाई काठियावाड़ी को गंगूबाई कोठेवाली के नाम से मुंबई में 1960 के दशक में काफी शोहरत मिली थी। कमाटीपुरा में कई कोठे उसके निगरानी में चलते थे। अंडरवर्ल्ड से लेकर राजनीति तक उसकी बहुत पहुंच बताई जाती थी। उसका दबदबा इस तरह का था कि कोई भी उससे उलझने में 10 बार सोचा था। यह भी दिलचस्प बात है कि कैसे एक कोठा मालकिन ने अपने धंधे में इज्जत भी खूब कमाई। तो आइए आपको बताते हैं कि कैसे बनी गंगूबाई। काठियावाड़ के एक अच्छे खासे वकीलों के परिवार में इकलौती लड़की गंगा हरजीवन दास 1929 में पैदा हुई तो उसकी परवरिश बड़े लाड़ प्यार से हुई थी। पूरा परिवार गंगू की हर इच्छा के लिए कुर्बान रहा करता था। गुजरात के सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद उसने आगे की पढ़ाई नहीं की क्योंकि उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। गंगूबाई जब सिर्फ 16 साल की थी तब उसने अपने पिता के यहाँ अकाउंटेंट के तौर पर काम करने वाले युवक से प्यार हो गया। पिता और पूरे परिवार ने इस रिश्ते पर ऐतराज किया। जरा सी उम्र में भी गंगू का तेवर था किसी के बाप से नहीं डरने का, तो गंगू ने प्यार को तरजीह दी और उस युवक के साथ भागकर बंबई चली गई। गंगू को फिल्में बहुत भाती थी और चकाचौंध के सपनों में खोई रहती थी। कहते हैं कि उसका सपना था कि एक दिन वो भी बहुत कामयाब और मशहूर एक्ट्रेस बने। इन्हीं नन्हे सपनों का उस अकाउंटेंट ने मौके के तौर पर देखा, प्यार का जाल गंगू पर डाला और उसके सपने पूरे करने के सपने दिखाकर उसे बंबई ले गया। गंगू के सपने को तब झटका लगा जब उसके प्रेमी ने उसे एक कोठे पर बेच दिया। गंगू खूबसूरत थी इसलिए उसके एवज उसके प्रेमी को तब 500 रुपए की मोटी रकम मिली। प्यार में धोखे के चलते वेश्यावृत्ति में धकेल दी गई गंगू के पास तब 2 रास्ते थे। एक तो वो किस्मत मानकर हजारों लड़कियों की तरह मर मर कर जी लेती या फिर इस धंधे में अपनी शर्तों पर जीने का रास्ता खोजती। जवाब था उसका अंदाज, गंगू चांद थी और चांद ही रहेगी। अपने प्रेमी के हाथों चली गई गंगू हफ्तों तक कोठे में रोती रहती थी। फिर उसने अपने आंसुओं को खुद ही पहुंचकर अपनी जिंदगी को खुद संवारने का बिछा उठाया। अपनी तरह सताई लड़कियों ने से उसे हमदर्दी भी हुई और कहीं उसके मन में यह बात रह गई कि इन सभी लड़कियों की जिंदगी को बेहतर करने की जिम्मेदारी भी उसी की है। ज्यादा वक्त नहीं लगा और गंगू कमाटीपुरा की सबसे महंगी सेक्स वर्करों में शुमार हो गई थी। उसके क्लाइंट रसूखदार लोग थे। अपने हौसले और शरीर के अलावा गंगू ने अपने दिमाग के बूते अपनी एक अलग पहचान बनाना शुरू की थी। 1960 का दौर मुंबई के इतिहास में अंडरवर्ल्ड की हावी होने का वक्त था। हाजी मस्तान और वरदार आजम के साथ बंबई के माफिया त्रिकोण का तीसरा नाम था करीम लाला। एक तरफ लाला खौफ का नाम था तो दूसरी तरफ अपने असूलों के लिए भी मशहूर था। गंगू और लाल के बीच एक गहरा रिश्ता बनने का रास्ता एक दर्दनाक हादसा था। लाला के गैंग के गैंगस्टर ने गंगूबाई के साथ क्रूरता से बलात्कार किया था। इस घटना के बाद गंगूबाई पूरी तरह टूट चुकी थी। कमाटीपुरा में उसका भविष्य भी तकरीबन खत्म हो चुका था। एक बार फिर गंगू ने अपने आंसू पोंछे और खड़े होने की हिम्मत जुटाई। जैसे गंगू चांद थी और चांद रात में ही चमकता है। जुम्मे की नमाज के बाद उस गैंगस्टर की शिकायत लेकर उसके बॉस लाला के पास जा पहुंची। नमाज पढ़कर आ रहे लाला को गंगू ने आग बीती सुनाई तो आग बबूला लाला ने उसे उस जालिम गैंगस्टर को सबके सामने खासा सबक सिखाया। सबके सामने लाला ने गंगू से राखी बनवाई और बंबई के अंडरवर्ल्ड में बात फैल गई कि गंगू को लाला ने बहन बनाया है और धमकी दी कि अगर किसी ने कोई ज्यादती की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसके बाद गंगू के दिन जैसे फिर गए। गंगूबाई कोठों की दुनिया की बेताज मालकिन बन चुकी थी। साड़ी में सोने की किनारी और ब्लाउज में सोने के बटन गंगू की पहचान हुआ करते थे। एक जमाना था जब कमाटीपुरा की गलियों में उसकी बेटली कार निकला करती थी तो बंबई हैरत से तकती थी। जब गंगू के लिए कमाटीपुर में अमावस की रात नहीं होती थी तब गंगू के सामने इज्जत कमाने का मौका था। नाम और हैसियत कमा चुकी गंगूबाई ने वेश्यावृत्ति में धकेली गई लड़कियों और महिलाओं के अधिकारियों के लिए लड़ाई छेड़ना शुरू कर दी। कहा जाता है कि एक मौके पर गंगू देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिली थी और वैश्यों के अधिकारियों के लिए जिस अक्लमंदी से उसने बात की नेहरू भी कायल हुए थे। इसके बाद रेड लाइट एरिया के लिए खास अधिकार भी तय हुए।
आज भी गंगू के फोटो कमाटीपुरा के कोठों की दीवारों पर लगे मिल जाते हैं। वाकई में ये पूरी जिंदगी लार्जर देन लाइफ दिखती है, जिसे हुसैन जैदी ने अपने किताब माफिया फिल्म्स ऑफ मुंबई में दर्ज किया है। और अब इस पर भंसाली की फिल्म में गंगू की सशक्त भूमिका में आलिया की काफी चर्चा शुरू हो चुकी है।